कुछ बच्चों की जो क्वेरीज थी बेटा वो ये था कि भाई हमें कुछ इंपॉर्टेंट बताएं सर +2 का फिजिक्स के पेपर के लिए हरियाणा बोर्ड के, क्योंकि बेटा सीबीएसई पेपर हो चुका है। ठीक है, और सीबीएसई के मैंने प्रूफ डाले हैं कि एस कुमार फिजिक्स बुक जो है बेटा उससे कहाँ कहाँ से आए हैं, और वो एडिशन बेटा लास्ट एडिशन जो कि अब जो आने वाला एडिशन है 4th एडिशन +2 का 100% चेंज है, वो तो सुप्रीम है, सुप्रीम बिल्कुल। और उसमें से बेटा मैंने प्रूफ डाला था भाई, क्वेश्चन नंबर के ऊपर लिखा भी था भाई ये बुक के पेज नंबर कहाँ से आया है। तो इसी उसमें बेटा कुछ बच्चों के यूट्यूब पे कुछ क्वेरीज थी, क्योंकि बेटा ये जो यूट्यूब चैनल है एस कुमार फिजिक्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और भविष्य में इससे कोई भी अर्निंग होती है तो ये गरीब बच्चों के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार को डिलीवर कर दिया जाएगा पैसा, कि वो गरीब बच्चों के लिए लगाए। ठीक है, तो बेटा मेरा उद्देश्य यही है कि भाई बच्चों का कैसे भला हो, किस फॉर्म में बच्चों का जो है ज़्यादा ज़्यादा भला होना चाहिए, उनको एनर्जी मिलनी चाहिए, तो एनर्जी बूस्ट का काम करना हम लोगों को। तो यहाँ बेटा यूनिट वाइज बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, और आपका इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फ्लक्स वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड, और फिर बेटा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यूनिट 1 की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बेटा यहाँ पहले तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है चार्ज से रिलेटेड आ जाता है, चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बेटा कूलम्स लॉ। क्या बेटा? कूलम्स लॉ। जो कूलम्स लॉ है वो इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है। क्या बेटा? स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। और इसके बेस पर जो बेटा ये एक फॉर्मूला है कि भाई F इज इक्वल टू, भाई मीडियम के अंदर जो फोर्स होती है वो क्या होती है बेटा? F इज इक्वल टू फोर्स इन द वैक्यूम और बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये वाला इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका। अब बात करते हैं बेटा, इसमें फर्स्ट यूनिट में चार्ज की बात होगी, इलेक्ट्रॉन पे कितना, प्रोटॉन पे कितना है, क्या कितने टाइप के चार्जेस है, लॉस हो गया, क्या होगा, एक यहाँ क्वांटाइजेशन। क्या बेटा? क्वांटाइजेशन मतलब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज में सब कुछ आ गया बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज भी आ गई, चार्ज कितने प्रकार का है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इलेक्ट्रॉन में कितना, प्रोटॉन पे कितना होता है, सब कुछ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद है कूलम्स लॉ का इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आती है, न्यूमेरिकल आता है इसका। हरियाणा बोर्ड की बात करो बेटा में सिंपल आता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है इसका, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चार्ज है, कूलम्स लॉ के बेस पे क्वेश्चन आता है बेटा। अब बात करते हैं बेटा आगे, हम बात होती है बेटा नेक्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला जो कंसेप्ट है बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भाई प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज वो इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, इस टाइप की जो क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेटा कि E इज इक्वल टू जो है बेटा वो क्या होता है आपका, दैट इज F अपॉन क्यू। यहाँ पर रखे बेटा आपने F अपॉन क्यू। भाई प्लस के चार्ज के कारण सिमेट्री क्या होती है, सिंगल चार्ज के कारण सिमेट्री क्या होती है बेटा, स्फेरिकल, डबल के कारण होती है कर्व होती है बेटा। ठीक है, कैसी सिमेट्री होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक, और ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जो है इसमें अगला जो कंसेप्ट है बेटा वो है आपका डाइपोल से रिलेटेड। डाइपोल, तो डाइपोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है बेटा, डाइपोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इसका डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी क्या यूनिट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है डाइपोल का कंसेप्ट। और डाइपोल के कारण फील्ड बेटा कहाँ, एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन दोनों पर बेटा, एक्सिटोरियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पर इसका डेरिवेशन आता है, इसका आता है बेटा डेरिवेशन, एक्सियल लाइन जो है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डेरिवेशन डाइपोल के कारण। ठीक है बेटा, और डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट क्या आता है। उसके बाद बात करते हैं बेटा इसमें आगे जो है बेटा कि आपका जो अगला जो कंसेप्ट है बेटा वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोज थ्योरम। क्या बेटा? गोज थ्योरम, गोज लॉ, गोज थ्योरम या गोज लॉ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाता है इसका, स्टेट एंड प्रूफ, इसका खुद का स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाता है, या फिर इसकी एक एप्लीकेशन आएगी बेटा। इसकी एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन है, एक अलाइन चार्ज और एक स्फेरिकल चार्ज, चार्ज स्फेरिकल बॉडी है बेटा, और दो एक है बेटा जो है दो सीट थिंक सीट ऑफ चार्जेस के कारण। सबसे पहला लाइन चार्ज, दूसरा बेटा स्फेरिकल आपका चार्ज स्फेरिकल सेल, और जो थर्ड है बेटा वो है एक सिंगल सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल। इसकी 3 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और इसका खुद इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कूलम्स जो गोज लॉ है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ बात आती है बेटा, यहाँ एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बेटा आपका जो है वो आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, फार्मूला बेस भी आ जाता है कि फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज E डॉट ds। तो भाई फ्लक्स जो बेटा E डॉट एरिया ये होता है बेटा E डॉट a, तो भाई स्मॉल जो फ्लक्स है वो d पाई हो जाएगा। तो फ्लक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, क्या होता है ये, इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है। और यहाँ एक जो सबसे मेन है बेटा वो यहाँ जो चार्ज की बात कर रही थी, कूलम्स लॉ की बात कर रही थी। कूलम्स लॉ में मैंने बताया कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के, स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और H0, ये इसकी यूनिट और डायमेंशन फार्मूला,
यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, इनकी जो वैल्यूज है और यूनिट है और डायमेंशन फार्मूला, इनका पेपर में हरियाणा बोर्ड में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है, वेक्टर है, ये आ जाएगा बेटा आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम कि यहाँ नेक्स्ट बेटा पोटेंशियल वाला कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो पोटेंशियल वाला कंसेप्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की W इक्वल टू जो है बेटा W बाय क्या इज इक्वल टू क्या था बेटा V, दैट इज द पोटेंशियल। और पोटेंशियल जो बेटा अंडरस्टूड है दैट इज K Q बाय R, ये पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल जो है इसका सिंपल जो बेटा आएगा तो सिंपल न्यूमेरिकल आ जाता है, एक पोटेंशियल कोई भी सोर्स चार्ज के कारण बेटा। उसके बाद है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो एक डाइपोल के कारण जो है पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण पोटेंशियल, डाइपोल के कारण पोटेंशियल। और याद रखना बेटा डाइपोल के रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, थोड़ा ध्यान रखना है, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये वाला जो कंसेप्ट है बेटा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। उसके बाद जो आगे है बेटा इसमें आपका कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आ गया था बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की क्या आती है बेटा, प्रॉपर्टीज आती है, याद रखना है, आ सकती है प्रॉपर्टीज। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्या कारण है, ठीक है बेटा, ये वाला। और उसके बाद आती है बात बेटा आपका जो टॉपिक चलता है वो चलता है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज द कैपेसिटेंस। तो भाई कैपेसिटेंस तो इंपॉर्टेंट है आपका, कैपेसिटेंस जो बेटा कैपेसिटर वाली जो टर्म है बेटा, कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बेटा कैपेसिटेंस क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दैट इज द वैक्यूम में है बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करता है। और भाई कैपेसिटेंस का एनर्जी स्टोर का न्यूमेरिकल 1/2 सीवी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर का जो फार्मूला होता है बेटा, एनर्जी स्टोर दैट इज 1/2 सीवी स्क्वायर या 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, ये या फिर बेटा 1/2 क्यू इनटू वी, ऐसा, ठीक है। ये वाला फार्मूला इनमें से कुछ भी आ जाए, इनसे रिलेटेड फार्मूले से रिलेटेड बेटा आपका टॉपिक होता है कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी यूनिट कैपेसिटेंस यूनिट क्या बेटा, फैराड है, आपकी फैराड है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके मींस मीडियम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, इस टाइप से। और भाई एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का यहाँ न्यूमेरिकल आता है बेटा, हरियाणा बोर्ड में क्या आता है बेटा, न्यूमेरिकल आता है आपका। उसके बाद कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जो बेटा जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉम्बिनेशन सीरीज या पैरेलल या खाली कई बार तो है बेटा वो क्या जाता है, व्हीटस्टोन बेस, क्या जाता है बेटा, व्हीटस्टोन बेस न्यूमेरिकल आ जाता है, आप कर सकते हो इसमें। और जो आया बेटा उसके बाद आता है आपका कि एनर्जी स्टोरेज में कैपेसिटर और या फिर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जो होती है बेटा, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या था बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है बेटा, ये आप कर सकते हो एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पर न्यूमेरिकल आ सकता है, डायमेंशन फार्मूला आ सकता है इसका एनर्जी डेंसिटी का। उसके बाद इसमें बेटा आता है आपका कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, यस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक कि कैपेसिटेंस निकालनी है किसके साथ, विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक के साथ, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका डेरिवेशन भी और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप कर लेना। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है बेटा, फर्स्ट यूनिट में यही टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट बेटा आपकी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ जो सबसे पहला आता है बेटा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा वो करंट और करंट से रिलेटेड कंसेप्ट, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, न्यूमेरिकल की आई इक्वल टू कितना बेटा, क्यू बाई टी होता है, यहाँ क्यू की वैल्यू एम एन ई बाई टी भी रख सकते हैं बेटा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो ये इससे रिलेटेड करंट। और बेटा एक जो डेरिवेशन होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन होता है बेटा वी इक्वल टू ई कैपिटल ई बाई एम इनटू टाउ। इसका जो है बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और एक आता है बेटा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आई बराबर है ए एन ई वी डी, इसका ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसका न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा, ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और ये वाला जो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन और इसके लिए डेरिवेशन। उसके बाद आता है बेटा कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, यस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ बेटा, ये मैंने बता रखा है आर नॉट एंड 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो इसके बेस पर आपका जो बेटा इसकी वैल्यू निकालनी आ सकती है, आपकी इसकी वैल्यू निकालनी आ सकती है, न्यूमेरिकल आता है इसका, ठीक है। और भाई टेम्परेचर के साथ एक ये क्वेश्चन कि वी और आई ग्राफ दे देगा, या तो आई वी ग्राफ दे देगा, वी आई या आई वी ग्राफ दे देगा बेटा, ये आई वी ग्राफ दे दिया। तो इसमें किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है, कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है, इस टाइप का एक नंबर का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो जो आपका एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर बेटा जो है क्या इफेक्ट होता है। तो ये 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ओके। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मेटल के केस में और सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है मेटल में, और सेमीकंडक्टर की होती है बेटा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये आपका है सेकंड यूनिट का जो बेटा करंट वाला रिलेशन। ओम्स लॉ से ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो डायरेक्ट ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आइए बेटा, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट आइए ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, ठीक है। ये याद रखना हरियाणा बोर्ड में डायरेक्ट स्टेटमेंट आइए ओम्स लॉ की। उसके बाद बेटा यहाँ
यहाँ बात करते हैं बेटा ईएमएफ, यस ईएमएफ और सेल जो है ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसका जो डेरिवेशन है, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ ऑफ सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेटा हरियाणा बोर्ड में, ठीक है, न्यूमेरिकल आ जाता है इसका, तो ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है बेटा, यस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का कॉम्बिनेशन बेटा सीरीज एंड पैरेलल, क्या था बेटा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी आपका ये आएगा डेरिवेशन में, याद आता है बेटा डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग आगे, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना बेटा कि कंडक्टेंस भी कई बार ओम्स लॉ से रिलेटेड बेटा, कि आपने कंडक्टिविटी क्या होता है कि कंडक्टिविटी 1 बाय रो, रेजिस्टिविटी का उल्टा, और कंडक्टेंस करंट डेंसिटी जे क्या होता है बेटा आई अपॉन ए, ओके, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, क्या होता है बेटा जे इक्वल टू सिग्मा ई के साथ होता है ये वाला रिलेशन इसके बेस पर, ठीक है। तो इस तरह कंडक्टेंस का होता है रेसिप्रोकल ऑफ द जो है बेटा रेजिस्टेंस, दैट इज द कॉल्ड कंडक्टेंस जी इक्वल टू 1 बाय आर, ठीक है। कंडक्टिविटी ऐसे इस तरह का न्यूमेरिकल आए हैं, कंडक्टेंस का न्यूमेरिकल आया है तो कर लेना आप लोग। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर किरचॉफ्स KCL एंड KVL, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी स्टेटमेंट, इनकी हरियाणा बोर्ड में तो बेटा स्टेटमेंट आती है खासकर, और KVL को यूज करके आपने वेटस्टोन ब्रिज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेटस्टोन ब्रिज जो है बेटा प्रूफ, इसका जो है प्रूफ, वेटस्टोन ब्रिज का प्रूफ करना आपने KVL यूज करके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HBSC बोर्ड। तो ये था बेटा आपका सेकंड यूनिट। अब बात करें हुए बॉयड्स-वर्ड्स लॉ, क्या बेटा बॉयड्स-वर्ड्स लॉ, तो बॉयड्स-वर्ड्स लॉ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, जो है सर्कुलर क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है आपके पेपर में, हरियाणा बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इसमें मेन टॉपिक है थर्ड यूनिट में वो है आपका, अब यहाँ पर जो है फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, देखिए फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू क्यू वी बी जो है साइन थीटा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका न्यूमेरिकल तक आ जाता है, अजर्सन रीजन का क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स लगेगी, या फिर पैरेलल है क्या फोर्स लगेगी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है यहाँ से, फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल। फिर आपके पास आता है जो है यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर सर्किट लॉ, ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ एम्पियर सर्किट लॉ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक एम्पियर सर्किट लॉ। और स्टेट एंड प्रूफ क्या था बच्चों, हरियाणा बोर्ड में क्या आता है स्टेट एंड प्रूफ, एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, और उसका न्यूमेरिकल आता है। एंड नेक्स्ट है ये वाला जो है डेरिवेशन फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर F इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये आपका डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन भी आ सकता है, प्लस न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं भाई टॉर्क, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉर्क वाला जो क्वेश्चन है, ये जो टॉर्क होता है दैट इज NIBA cos ऑफ थीटा, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेट एंड डेरिवेशन आता है, इसका क्या आता है डेरिवेशन, रेक्टेंगुलर कॉइल पे डेरिवेशन, टॉर्क के लिए डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा बोर्ड में, ठीक है। और इसके साथ क्या आता है, यदि ये नहीं आया इसके और में क्या आता है MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड रिलेटेड टर्म, यहाँ क्या क्या बच्चों करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये दोनों टर्म आती हैं, प्लस इसका जो है न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल किसका आता है वोल्टमीटर, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, वोल्टमीटर एंड एमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है आपके पास हरियाणा बोर्ड में, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आपका टॉपिक है बच्चों इसमें कि भाई फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हम डेफिनेशन देते हैं 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, जिसकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमें देनी पड़ती है। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा बोर्ड में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है भाई बच्चों, ध्यान रखना बेटा, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड भी जो है टर्न कर रहा है CBSE के पैटर्न की तरफ, तो थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों कि ये भी आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, यहाँ आपका जो टॉपिक है वो है यहाँ दैट इज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ये वाला जो टॉपिक है, यस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो बच्चों मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या है बेटा, आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100% एक क्वेश्चन आएगा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, और ये जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी, ये वाला जो कंसेप्ट है इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। अदरवाइज इसका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं 2 एग्जांपल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं 2 एग्जांपल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं 2 एग्जांपल, इस टाइप का क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आता है आपका। उसके बाद आगे है बच्चों इसमें यहाँ पर कि यस टॉर्क से
रिलेटेड। ये जो टॉर्क वाला क्वेश्चन है बच्चों याद रखना है प्लीज, यहाँ पर थोड़ा आया है कि टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट एंड दैट इज एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। और ये जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है एंड दैट इज पीई साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वाला भी और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी, जो हमारा जो है फर्स्ट यूनिट में ये जो टॉपिक है बेटा ये हमारा फर्स्ट यूनिट में है, थोड़ा ध्यान रखना है, फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड कर लेना इसको। और ये टॉर्क जो है टॉर्क होने बार मैग्नेट एम बी साइन थीटा। और भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर एक्सियल लाइन पर, ये भी टॉपिक आता है, इसका डेरिवेशन जाता है हरियाणा बोर्ड में। तो ये टॉपिक था। और इसमें जो आपका कंसेप्ट था डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द जो बॉयड-स्वार्ट्ज लॉ था इसकी एप्लीकेशन थी सर्कुलर कॉइल। यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन का मतलब बच्चों स्ट्रेट कंडक्टर के कारण या फिर सेंटर के कारण, एक सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2r, ये डायरेक्ट फार्मूला तक पूछा जाता है, ये डायरेक्ट फार्मूला तक पूछा जाता है बच्चों, ये आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आगे है इसमें टर्म नेक्स्ट पार्ट जो है डाइपोल इन द फील्ड मैग्नेटिज्म, ये आपका हो गया क्वेश्चन, यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। मैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म ये वाला जो है टॉपिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कंसेप्ट क्लियर है, हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे हम, दैट इज यूनिट 4। आगे जो पॉइंट है बच्चों वो यूनिट 4 है, यूनिट नंबर 4। तो बच्चों यूनिट नंबर 4 में EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ फैराडे लॉज, क्या बच्चों, फैराडे लॉज ऑफ EMI, फैराडे लॉ ऑफ EMI के फैराडे लॉज इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों नियम। दूसरा कि भाई यहाँ जो आपका कॉन्सेप्ट आता है न्यूमेरिकल तक आ जाता है, इसका E बराबर है यहाँ बेटा माइनस डी पाई बाई डी टी, या ये होता है बेटा माइनस नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं, या आता है आपका फाई 2 माइनस फाई 1 बाई टाइम टी, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है फैराडे लॉ। और यहाँ एक और जो कंसेप्ट है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, इससे रिलेटेड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या यूनिट एंगल इतना है तो क्या होगा, एंगल इतना तो फ्लक्स क्या होगा, तो इस टाइप का। लेकिन ये वाला जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट आता है। और इसके साथ एक और आ जाता है, वो होता है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो कांसेप्ट है। हाँ, एक लेंजिस लॉ, यस लेंजिस लॉ इंपॉर्टेंट है, लेंजिस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी ये क्या देता था बच्चों, इसकी फेलियर थी, फैराडे लॉ की फेलियर थी, डायरेक्शन नहीं दे पाया था इंड्यूस करंट की। तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिया था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, दैट इज द लेंजिस लॉ। और उसके बाद भाई इसमें आपका जो कंसेप्ट है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यस इंडक्टेंस रिलेटेड, सेल्फ मतलब की बात है बेटा, इन इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो याद रखना है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड। और इंडक्टेंस अलग होता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है बेटा L, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बेटा कैपिटल M। और इसका रिलेशन इसके साथ भी होता है, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल आता है, इसका क्या न्यूमेरिकल आता है, E बराबर है माइनस एल डी फाई बाई डी टी। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, M के केस में क्या जाता है बेटा, M के केस में जाता है माइनस एम डी फाई बाई डी टी। ये वाला जो कंसेप्ट है इसका न्यूमेरिकल आता है, क्या आता है इसका न्यूमेरिकल, इसका जो बेटा न्यूमेरिकल आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखना बच्चों ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ भी देखो, सेल्फ इंडक्शन डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्शन डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए टू लॉन्ग सोलेनोइड, ये आपका आपने करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अब इनसे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो टॉपिक है बेटा वो है यहाँ जनरेटर, और दैट इज जनरेटर। जनरेटर जो है इंपॉर्टेंट है हमारे जो है बेटा हरियाणा बोर्ड के लिए जनरेटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जनरेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर, और भाई एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर, वो जो एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर है दैट इज 1/2 Li², इसका न्यूमेरिकल आता है बच्चों, प्यारे बच्चों इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा, ध्यान रखना है अपने एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, ठीक है। उसके बाद आपका जो टॉपिक है इस 4th यूनिट में वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में बच्चों दो डेरिवेशन है, एक है मीन वैल्यू और एक है आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो ये आएगा 100% आएगा, नहीं आएगा तो इसका न्यूमेरिकल जरूर आता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। और एक आता है कि भाई आपका जो है एलसीआर सर्किट, क्या आएगा एलसीआर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलसीआर सर्किट। ये एलसीआर सर्किट है जिसमें आपने इंपीडेंस Z निकालते हो रूट दैट इज R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल बेस जो है क्वेश्चन या डेरिवेशन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये एलसीआर सर्किट का। और उसके बाद बच्चों इसमें यहाँ पर जो है पावर जो है एलसीआर सीरीज जो पावर है, पावर इन एलसीआर, पावर इन एलसीआर इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, पावर इन एलसीआर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पावर जो है इज इक्वल टू क्या होता है ईवी आईवी एंड cos फाई, वेयर cos फाई द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर भी आ जाता है, ध्यान रखना बच्चों पावर फैक्टर क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ कंसेप्ट है बेटा आपका जो टॉपिक है रेजोनेंस से रिलेटेड, क्या बेटा रेजोनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है और खासकर न्यूमेरिकल भी आ सकता है रेजोनेंस से रिलेटेड आपका, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। और यहाँ एक जो कंसेप्ट है पावर फैक्टर वाला कि प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर क्या करते हैं बेटा, वाटलेस करंट जो होता है उनके अंदर से वाटलेस करंट की डेफिनेशन, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है ये बताना होता है, ठीक है। और यहाँ जो नेक्स्ट है इट इज द सो मच इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर ये बड़ा टॉपिक है भाई, ये ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ एनर्जी इन द ट्रांसफॉर्मर, ये इसका डायग्राम प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। ये सब कुछ आता है आपका इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 4th यूनिट का। अब बात करते हैं बच्चों हम 5th यूनिट में, जो 5वीं यूनिट है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई एक इसमें से तो ये आएगा कि व्हाट आर रेडियो वेव गिव टू यूज, भाई एक आएगा कुछ भी आ जाए, एक तो डेफिनेशन आएगी इंपॉर्टेंट है, एक तो डेफिनेशन आनी पक्का, और 2 यूज आने प्लस यूजेस या बेटा फ्रीक्वेंसी देकर रखेगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, या तो आपको न्यू देगा लैम्डा काटना है, लैम्डा दिया तो न्यू काटना है, और उसको आइडेंटिफाई करना कौन सी वेव है उसके बेटा यूज। और भाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन तक आई है, इसकी डेफिनेशन तक आई है, और इसकी जो स्पीड होती है दैट इज सी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। और डायरेक्शन किससे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ई क्रॉस बी से देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपकी 7 वेव है उसमें से कोई भी पूछ लेगा कि भाई वो वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, डेफिनेशन उसके 2 यूज बताने हैं। या आपको 2-3 वेव दे देगा, उनकी फ्रीक्वेंसी दे देगा, उनकी पहचान करनी है और बताना है कौन सी वेव है, और उनके यूजेस बताने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। एक टर्म होती है इसके अंदर कंडक्शन करंट, एक आता है कंडक्शन करंट, एक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। उस डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये वाला याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट आपका 5वीं यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। और भाई ये सिंपल सा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन आ गई, फेज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में सभी को पता है 0 होता है, डायरेक्शन ई क्रॉस बी से देते हैं, ठीक है। तो इस बारे में सिर्फ इतना ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, आप कर सकते हो सिंपल। उसके बाद यूनिट 6 जो काफी इंपॉर्टेंट होती है यूनिट 6। तो यूनिट 6 में सबसे पहले जो आपका बच्चों है वो है रिफ्लेक्शन। तो बच्चों यहाँ क्या आता है रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसमें मिरर फार्मूला, क्या बेटा मिरर फार्मूला, ये मिरर फार्मूले का डेरिवेशन तक आया बच्चों, मिरर फार्मूले का डेरिवेशन तक आया आपका। और मिरर के यूजेस इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यूज आते हैं हरियाणा बोर्ड में कि कन्वेक्स मिरर जो हम यूज करते हैं, साइड व्यू मिरर यूज करते हैं, तो मिरर के यूजेस आते हैं, ओके। उसके बाद आता है इसमें इट इज सो मच इंपॉर्टेंट दैट इज द TIR, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। TIR के साथ रिलेटेड जितना भी है प्लस न्यूमेरिकल तक, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी, इस टाइप का न्यूमेरिकल और क्रिटिकल एंगल की क्या डेफिनेशन है और बाय TIR की क्या कंडीशन है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट TIR। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसमें जो लेंस वाला जो टॉपिक है बेटा दैट इज द लेंस वाला टॉपिक, और इसका जो है पावर ऑफ द लेंस इंपॉर्टेंट है भाई, पावर ऑफ द लेंस इंपॉर्टेंट है। लेंस क्या होते हैं, लेंस की कॉम्बिनेशन। और भाई सेकंड सुन लीजिए बेटा रिफ्रैक्शन, क्या बेटा रिफ्रैक्शन, क्या बेटा रिफ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपका टॉपिक जो लेंस वाली बात कर रहे थे हम, लेंस मेकर फार्मूला, क्या बेटा लेंस मेकर फार्मूला वहां जाता भाई 1 बाय f इक्वल टू क्या बेटा म्यू माइनस 1 एंड दैट इज 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अगर लेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि भाई लेंस को किसी मीडियम में रख दिया तो उसका वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा, 2 लेंस कंबाइन कर दिए तो भाई टोटल पावर क्या बनेगी, टोटल फोकल लेंथ क्या बनेगी, इस टाइप का क्वेश्चन लेंस वाले से आता है बेटा। और लेंस मेकर फार्मूला डायरेक्ट आ जाता है भाई HBSC में, तो ठीक है। तो ये आपका है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट दैट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 100% इंपॉर्टेंट है भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा बोर्ड में, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम और भाई मैग्नीफाइंग पावर या उससे रिलेटेड, खासकर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाता है कि मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, तो फोकल लेंथ एक की दे रखी, दूसरे की फोकल लेंथ निकालनी है भाई, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों हम, वो है वेव फ्रंट। यस वेव फ्रंट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ हाइजन प्रिंसिपल जो बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट है, हाइजन प्रिंसिपल, ये हाइजन प्रिंसिपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बेस पर, हाँ हाइजन प्रिंसिपल के बेस पर लॉ ऑफ क्या बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का प्रूफ हाइजन प्रिंसिपल के बेस पर। ये हाइजन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको कर लेना। वेव फ्रंट की डेफिनेशन, कितने टाइप के वेव फ्रंट है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन, क्या होता है, इनकी कंडीशन। उसके बाद सब एक मेन जो टॉपिक है वो है कोरेंट सोर्सेज, क्या बेटा कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, उनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई, कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या कंडीशन होती है ये कर लेना कोरेंट सोर्सेज। उसके बाद भाई यहाँ इंटरफेरेंस, यस इंटरफेरेंस भी इंपॉर्टेंट है। और या फ्रिंज विड्थ का पक्का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, या इसका न्यूमेरिकल आता है भाई, फ्रिंज विड्थ का ध्यान रखना बेटा,
मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, भाई आई मैक्सिमम और आई मिनिमम वाला जो क्वेश्चन है बेटा, वो वाला जो आप याद रखोगे, दैट इज ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला बेटा, ठीक है। और ये जो है हमें पता है कि W1 विड्थ, W2 बाय यहाँ I1 ये, I2 ये क्या बेटा, दैट इज ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आई मैक्सिमम आई मिनिमम से रिलेटेड, फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और भाई जो है पार्ट डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है बेटा, कंस्ट्रक्टिव के लिए तो ये ले लेंगे x n इक्वल टू n इंटू यहाँ लैम्डा डी बाई डी, ये लैम्डा डी बाई डी, और डायरेक्ट के लिए एक्स एन इक्वल टू क्या था 2n माइनस 1 और लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, ये वाला जो है पोजीशन ऑफ द एनथ ब्राइट एंड पोजीशन ऑफ ये ब्राइट की है, ये डायरेक्ट फ्रिंज का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों आप कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिंजेस के केस में, पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज एंड डायरेक्ट फ्रिंज, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कर लेना, सब बच्चे कर लेंगे भाई, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्राइट के लिए और डायरेक्ट के लिए, ठीक है। एन लैम्डा बाई डी, ये देखो ब्राइट के लिए जो है बेटा क्या है, दैट इज एन लैम्डा डी बाई डी, और डायरेक्ट के लिए जो है आपका क्या आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आप कर लोगे। न्यूमेरिकल आता है भाई इसका न्यूमेरिकल आता है, फ्रिंज विड्थ का न्यूमेरिकल आएगा। मीडियम में रख दिया, क्या इफेक्ट होगा सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि मीडियम के अंदर ये वैक्यूम में बाय मीडियम का इफेक्ट इंडेक्स वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर, हाँ फ्रिंज विड्थ का जो है बेटा न्यूमेरिकल, मैंने बोला न्यूमेरिकल, इसका डेरिवेशन नहीं है, न्यूमेरिकल आएगा आपका। उसके बाद आता है सिंगल स्लिट जो है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है बेटा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है, डिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगल ही टॉपिक है, और इसमें डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये आ जाता है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल तक आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने, न्यूमेरिकल इसका या फिर बेटा इनका न्यूमेरिकल, ये ब्राइट के लिए, ये डायरेक्ट के लिए। मैं थर्ड डायरेक्ट के लिए क्या है ना, तो थर्ड की रख दो, और दोनों तरफ पूछेगा तो भाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये था आपकी 6 यूनिट। उसके बाद बात करते हैं बेटा 7 यूनिट, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। अब ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में सबसे पहले जो है बेटा आपका है कि वर्क फंक्शन, क्या था बेटा, वर्क फंक्शन, क्या था बेटा, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन पूछा जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है वो पूछा जाता है हरियाणा बोर्ड में। और भाई फोटोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा 100%, फोटोन से रिलेटेड, फोटोन्स की प्रॉपर्टीज याद रखना, फोटोन से रिलेटेड और फोटोन की प्रॉपर्टी, मोमेंटम क्या होता है फोटोन का, वेवलेंथ क्या होती है, ये सब कुछ, ठीक है, ये याद रखना है। और E इक्वल टू क्या बेटा, एच न्यू, ये याद रखना है, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है एग्जाम में, पेपर क्वेश्चन के पेपर के अंदर ही होती है बेटा। तो यहाँ पर ये फोटोन्स आ गया। और भाई मेन जो टॉपिक है बेटा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो करंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, कि उसके 4 वेरिएशन है किसके साथ, इंटेंसिटी वर्सेस करंट। और भाई यहां जो इससे रिलेटेड डेफिनेशन आती है बेटा, क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड। और आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये वाली कि जो h न्यू माइनस फाई नॉट है, दैट इज एनर्जी मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स। और काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। दूसरा करंट सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई ये वाला इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा, इसका न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल आता है। यहाँ हम ये यूज कर लेते हैं कि भाई 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज द h न्यू माइनस फाई नॉट, या फिर बेटा यहाँ हो जाता है ये h कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या बेटा h c कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 1/λ माइनस 1/λ नॉट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा बोर्ड में आता है भाई, पक्का क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है, ये कर लेंगे बेटा आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद भाई ड्यूल नेचर, जो बेटा ड्यूल नेचर का क्वेश्चन आएगा, लैम्डा इक्वल टू h/mv, इसका क्वेश्चन आएगा भाई, पक्का क्वेश्चन आता है इसका। डी ब्रोगली का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, पक्का क्वेश्चन आता है इसका। डी ब्रोगली मैटर वेव क्या होती है, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट, दैट इज यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई। तो भाई एटम की बात करते हैं पहले तो बेटा, इसमें रदरफोर्ड मॉडल है, दैट इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसमें 2 डेफिनेशन आती है, इंपैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बेटा, डिस्टेंस द क्लोजेस्ट अप्रोच इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बोर मॉडल। क्या बेटा, बोर मॉडल, क्या बेटा, बोर मॉडल ऑफ एन एटम, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए। बोर मॉडल, इसकी जो आपके कंक्लूजन थे, जो इसकी अजम्पशन थी, उनके बेस पर 3 इक्वेशन निकालते हैं। फिर रेडियस, पहले रेडियस के लिए बेटा nth ऑर्बिट में, फिर वेलोसिटी के लिए, और फिर टोटल एनर्जी के लिए, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आता है भाई आपका। उसके बाद यहाँ जो कंसेप्ट आता है बेटा वो आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसको, और लिमिटेशन भी याद रखनी है आप लोगों ने इनकी, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है बेटा आपका यहाँ से वो आता है इसमें से आपका स्पेक्ट्रम, किससे बेटा, स्पेक्ट्रम से जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं, जैसे लेमन सीरीज, बाल्मर
सीरीज, वो वाला जो क्वेश्चन है वहां से पक्का आएगा भाई, ये वाला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज द आर डी रेड बाय कांस्टेंट आर डी एंड दैट इज द जेड स्क्वायर और 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, ये वाला इस बेस पर एक क्वेश्चन आएगा भाई, पक्का आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है इसका, ठीक है। और भाई कौन सी वेवलेंथ कौन सी सीरीज कौन से रीजन में लाइज करती है, जैसे कि यूवी ट्रिपल आई, ठीक है, लेमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पासन सीरीज है, बैकेट है, पीफंड सीरीज है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा। और टोटल एनर्जी का क्वेश्चन मैंने बोल दिया, टोटल एनर्जी इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, यहाँ हम लोग बात करते हैं भाई अगला जो है न्यूक्लियाई में क्या आता है बेटा, यहाँ क्वेश्चन आएगा जो AMU से रिलेटेड, एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेटा आपका, एक पॉइंट। दूसरा जो आता है रेडियस साइज ऑफ द न्यूक्लियाई, साइज ऑफ द न्यूक्लियाई ये होता है बेटा, ये इसका न्यूमेरिकल आएगा, क्या आएगा बेटा, न्यूमेरिकल आएगा इसका, साइज ऑफ द न्यूक्लियाई से रिलेटेड, ठीक है। ए जो है बेटा मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, आप उसकी वैल्यू पुट कर दो, आर नॉट एम्पिरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी है, आप पुट कर दोगे तो यहाँ उसके बाद बेटा यहाँ पर 3-4 टर्म है बेटा, आइसोबार, आइसोटॉप और आइसोटोन बेटा, ये आइसोटोन, इनसे रिलेटेड एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, आता है भाई। और यहाँ बेटा मास डिफेक्ट, क्या बेटा, मास डिफेक्ट प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, भाई इसका आएगा आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाएगा या डेफिनेशन आ जाएगी, 100% इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन। उसके बाद आता है बेटा यहाँ आपका न्यूक्लियर, दो हैं बेटा, वो है न्यूक्लियर फिजन आर बाई फ्यूजन बेटा, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, सो मच इंपॉर्टेंट, ये दोनों हरियाणा बोर्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस विद एग्जांपल के साथ कहता है, एग्जांपल साथ देना होता है बेटा इनका, काफी इंपॉर्टेंट है ये था आपका जो है दैट इज 8th यूनिट। अब बात करते हैं बेटा 9th यूनिट। 9 यूनिट जो है बेटा सेमीकंडक्टर, तो सबसे पहले बेटा इसमें मेटल और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी के बेस पर बेटा, बैंड थ्योरी के बेस पर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका बैंड गैप, फर्मी एनर्जी बताओ, बैंड गैप एनर्जी बताओ, इसकी कितनी है, सिलिकॉन की कितनी है, जर्मेनियम की कितनी है, इस टाइप का बेटा। और यहाँ बात आती है बेटा प्योर सेमीकंडक्टर, क्या प्योर सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है वो इंट्रिंसिक, जो कार्बन को छोड़कर नीचे उनको जर्मेनियम सिलिकॉन उसमें आते हैं बेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पक्का आता है यहाँ पर। और यहाँ कई बार तो बेटा डोपिंग का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, डोपिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, डोपिंग क्या होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है डोपिंग का। और सेमीकंडक्टर उनकी टाइप, सेमीकंडक्टर और टाइप, और भाई पी टाइप में और एन टाइप एंड पी टाइप, भाई पी टाइप और एन टाइप में क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना, उनमें डिफरेंस आ जाता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में डिफरेंस आ जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये डाल दिया तो ये क्या बनेगा, ये डाल दिया तो ये क्या बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया, एक तो पक्का आएगा कि भाई यदि हमने आर्सेनिक डाल दिया क्या बनेगा, हमने एल्यूमिनियम डाल दिया तो क्या बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पक्का, ठीक है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। और भाई प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर इसका भी करता है बेटा, इंसुलेटर का भी करता है, क्यों करता है, क्योंकि भाई जो सफिशिएंट एनर्जी नहीं ले सकते इलेक्ट्रॉन्स जो आपके वैलेंस बैंड में होते हैं, दे डू नॉट क्रॉस द जो आपका सेपरेशन होता है बेटा, जिसे फोरबिडन गैप बोलते हैं, उसको पास नहीं कर सकते हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आप कर लोगे यूनिट 9 में। अब बात आती है बेटा यहाँ आपका जो टॉपिक आता है बेटा पी और एन, पी एन जंक्शन डायोड, भाई इंपॉर्टेंट है, पी एन जंक्शन डायोड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें दो प्रोसेस होती है, डिप्लीशन, एक बेटा ड्रिफ्ट, डिप्लीशन एंड ड्रिफ्ट, और पोटेंशियल बैरियर, क्या बेटा, पोटेंशियल बैरियर। और इन चीजों के बारे में आपने पता होना चाहिए, डिप्लीशन लेयर क्या होती है बेटा, याद रखना है, पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और भाई पीएन जंक्शन डायोड की जो बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, इससे रिलेटेड आपका आएगा क्वेश्चन, रिवर्स बाइसिंग एंड फॉरवर्ड बाइसिंग से रिलेटेड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और भाई एक आएगा कि ये फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस है, ऐसा दे देगा आपको, ये दे दिया बेटा, और यहाँ ये दे दिया, ये -5 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, तो भाई ये वी इन है, ये वी आउट है, भाई ये बताना ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है, सिंपल क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, फॉरवर्ड रिवर्स बताना है। तो यदि वी इन ज्यादा है वी आउट से, तो -5 क्या ज्यादा है किसे, -2 से, तो बेटा आप सभी ने पता होना चाहिए कि जितनी भी माइनस में जाएगी उतनी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब कम है ये बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स बाइस, क्या बेटा ये रिवर्स बाइस है। तो अपने हमेशा याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यदि वी इन क्या बेटा ज्यादा हो किसे, वी आउट से, तो क्या रहेगा वो डायोड फॉरवर्ड, क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा आपका, कर लोगे। और जो यहाँ सबसे मेन है रेक्टिफायर, वो तो बेटा आना जाना है, ध्यान रखना है, रेक्टिफायर आएगा भाई, पक्का आएगा आपका, क्या आएगा, डायग्राम और वेव फॉर्म, क्या बेटा वेव फॉर्म बनानी है, इनपुट और आउटपुट की एक साथ बनानी होती है, तो ये पक्का आएगा रेक्टिफायर का क्वेश्चन यहाँ से 100%, ये 100% इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये थी आपकी 9th यूनिट। तो प्यारे बच्चों
अब क्या है कि ये एक जो एस कुमार फिजिक्स बुक है बेटा, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो बैक साइड में क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, ये वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप इनको तैयार कीजिए। इनमें से लगभग आपके क्वेश्चन, ये तो है एमसीक्यू बेटा, इसमें एमसीक्यू दिए गए हैं। उसके बाद इसमें बेटा यहाँ पर जो है ये दे रखे हैं 2 और 3 नंबर के हैं, आप इनको कीजिए। और उसके बाद बेटा 2-3 के बाद बेटा आपके 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से कीजिए। लेकिन जो आपका कंसेप्ट कटा हुआ है उसको मत कीजिए, ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर है वो है ही नहीं तो उसको मत कीजिए। तो होप आप सभी बच्चे बेटा इन टॉपिक को करोगे तो इन टॉपिक से आपका पेपर जो है सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और रही बेटा केस स्टडी, तो केस स्टडी बड़े ध्यान से करना है। केस स्टडी में कई कैसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें केस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सीधा क्वेश्चन पढ़े आराम से आ जाता है, ठीक है। तो थैंक यू।